नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु जो समता परीक्षा फेज 1 आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1,87,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं सफल हुए थे। उनमें से 1,40,000 सफल नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का 1 अगस्त 2024 से 13 सितंबर 2024 तक चले काउंसलिंग में सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो पाया। तो वहीं विभिन्न कारणों से लगभग 48,000 शिक्षक शिक्षिकाएं इस काउंसलिंग से वंचित रहे। जो 48,000 शिक्षक शिक्षिकाएं प्रथम दौर में चले काउंसलिंग से वंचित रह गए, उनका काउंसलिंग कराने हेतु रीशेड्यूल जारी किए जाने की संभावना 21 नवंबर 2024 से जताए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 21 नवंबर 2024 से ही द्वितीय दौर का काउंसलिंग आरंभ हो जाएगा, जिसमें वंचित 48,000 सफल नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के काउंसलिंग करा लिए जाएंगे। परिणाम घोषणा के समय जो शिक्षकों को जिला स्वीकृत किया गया है, उसी जिले में पूर्व के भांति ही उन सभी का काउंसलिंग कराए जाएंगे। काउंसलिंग प्रथम दौर में नहीं हो पाने का मुख्य कारण था कि किसी का बायोमेट्रिक मिसमैच था, किसी का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, किसी का ओटीपी नहीं आ पाया था, बहुत सारे अनुपस्थित रह गए थे। तो बहुतों का एक या एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण था, तो बहुतों के पास मूल कागजात नहीं थे। तो इन सारे कारण बने, जिसके कारण इन्हें होल्ड पर रखा गया या फिर इनको संदिग्ध की स्थिति में डाल दिया गया। अब इनका चाहे बायोमेट्रिक वेरीफाइड नहीं हो पाया हो, चाहे आधार वेरीफाइड नहीं हो पाया हो, चाहे ओटीपी नहीं आ पाया हो, चाहे अनुपस्थित रहे हों, चाहे इनका डॉक्यूमेंट त्रुटिपूर्ण हो, चाहे इनका मूल कागजात नहीं हो, ते सारे त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को त्रुटि रहित करने के लिए, अनुपलब्ध कागजात को उपलब्ध करने के लिए, आधार में सुधार के लिए, आवेदन में सुधार के लिए एक सुअवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात अब 21 नवंबर 2024 से रीशेड्यूल जारी करके और इन सभी वंचित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग कराए जाने की संभावना है। अब एक तरफ दूसरे दौर का काउंसलिंग आरंभ होने वाला है। इन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के पदस्थापना हेतु नए तरीके से आवेदन लिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरे तरफ नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी बनी है और उसके तहत नियोजित शिक्षकों जो समता परीक्षा उत्तीर्ण है, उनको नए तरीके से पदस्थापना हेतु बाध्य किया जा रहा है। जबकि समता परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत जिस समय परिणाम घोषित हुआ था, उसी समय इन्हें डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया था और जो जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया था उससे वे खुश थे, संतुष्ट थे। इसी वजह से उन्होंने काउंसलिंग भी कराया वहां जा करके। बावजूद इसके उन्हें उन जिलों में पदस्थापना न दे करके और अन्यत्र जगहों पर पदस्थापित करने हेतु इस तबादले नीति के तहत बाध्य करने का विरोध नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा लगातार जताया जा रहा है। अब तक गुहार लगाए जा रहे थे, अब तक सांकेतिक तौर पर एक चेतावनी दी जा रही थी शिक्षा विभाग बिहार सरकार को, लेकिन अब नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। इनके द्वारा याचिका दर्ज किए जा चुके हैं। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा यह बताया जा रहा है, जिन्होंने भी याचिका दर्ज कराए हैं माननीय पटना हाई कोर्ट के अधीन इस नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के विरोध में, इनके द्वारा जो ज्यादतियां की जा रही है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा, उसके विरोध में 19 नवंबर 2024 को ही पटना हाई कोर्ट से ऐसा व्यक्त किया जा रहा है, इनके द्वारा ऐसा भरोसा है कि स्टे लगा दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरे तरफ 20 नवंबर 2024 को सरकार के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि जितने भी समता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन सभी को नए नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। वहीं 21 नवंबर से दूसरे दौर का काउंसलिंग आरंभ हो जाएगा और 22 नवंबर तक ही जो है वह नई न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के तहत आवेदन करने का अंतिम तिथि तय कर दिया गया है। तो ये तमाम 3-4 दिनों के अंदर जो है बहुत सारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अपडेट्स आते रहेंगे। 19, 20, 21, 22 अब क्या कुछ होता है। 19 नवंबर को जिस प्रकार से जिन्होंने भी याचिका दर्ज कराए हैं, जिन्होंने भी माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनके द्वारा जो भरोसा जताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र बांटने से पूर्व और अंतिम तिथि आने से पूर्व ही
इस नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के तहत चल रहे प्रक्रिया पर माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिए जाएंगे। तो अब क्या कुछ होता है 19 नवंबर तक का हमें इंतजार करना होगा। 20 नवंबर को सरकार के द्वारा घोषणा है नियुक्ति पत्र बांटे जाने का, तो नियुक्ति पत्र बांटे जाने की भी उम्मीद है। 21 नवंबर से द्वितीय दौर का काउंसलिंग आरंभ होने की उम्मीद है और 22 नवंबर तक जो है वह अंतिम तिथि तय किया गया है। उसमें एक्सटेंड होगा अथवा नहीं होगा यह भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है उस पर उनको साफ कहना है कि नियोजित शिक्षक शिक्षाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार हमेशा उन्हें सुविधा उपलब्ध करा रही है, सहूलियत प्रदान कर रही है, सुविधाएं प्रदान कर रही है और उनके हित में कार्य कर रही है। बावजूद इसके उन्हें नाराजगी है तो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, जाएं। लेकिन जो न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी तैयार की गई है उसी के अनुरूप उनको नई पदस्थापना दिए जाएंगे। डेट एक्सटेंशन के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इस बाबत जो है कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, आवश्यकता पड़ने पर हो भी सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं भी हो सकता है। तो ये तमाम खबरें जो हैं अभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स पर, समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।